Good morning, students. Today we will study the chapter The Respiratory System. You have studied the different systems in chapter 1 like the skeletal system, the muscular system, the nervous system, the circulatory system, the respiratory system, the digestive system, the reproductive system and the excretory system. Now in this chapter, firstly we will study about the term breathing. As different gases are present in air like oxygen gas, carbon dioxide gas, etc. When we breathe in, we take in oxygen gas and we breathe out carbon dioxide gas. Breathing is the process during which air rich in oxygen is taken in and air rich in carbon dioxide and water vapor is given out. स्टूडेंट्स, हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे. नाउ ब्रीदिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सांस अंदर लेते समय ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे पानी के कण हम सांस में बाहर छोड़ते हैं. ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस and occurs throughout the life of all organisms. आप ब्रीदिंग कंटिन्यूसली करते हैं, आप अपने सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. ब्रीदिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स टेकिंग ऑफ एयर को लेना और एक्सहेलेशन इज गिविंग आउट ऑफ एयर को बाहर छोड़ना. वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. एक ब्रीथ में हम एक बार सांस लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म इज रेस्पिरेशन. The process of breaking down the complex food substances with the help of oxygen and releasing energy is known as respiration. Respiration वो प्रोसेस है जब हम फूड खाते हैं तब वो हमारी बॉडी में छोटी छोटी पार्टिकल्स में ब्रेक होता है और ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी रिलीज करता है. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं और ये एनर्जी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ या वर्क करने में यूज़ होती है. रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के सेल्स में होता है. वैसे ही जैसे आपने पढ़ा था कि ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है, वैसे ही सेल से हमारी बॉडी बनती है. मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क लाइक कार नीड्स पेट्रोल टू रन. सेम लाइक दैट आवर बॉडी also needs energy for its various activities. अगर आप प्ले करते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलती है. The organs which help in respiration together forms the respiratory system. वो ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं वो ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. एंड पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल कैप पैसेज, विंड पाइप एंड लंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नेसल पैसेज, विंड पाइप और लंग्स होते हैं. नेसल पैसेज वो पैसेज होता है नोज के अंदर का जहां से एयर विंड पाइप की तरफ जाती है. नोज एंड नेजल कैविटी. वी ब्रीथ थ्रू नोज और nostrils. The air in nostrils trap dust particles and germs and cleans the air. So we should always breathe through our nose. नोज से हम ब्रीथ करते हैं और नोज में एयर को क्लीन करते हैं. हम क्लीन एयर
इनहेल करते हैं, इसलिए हमें माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, केवल नोज से ही करनी चाहिए, क्योंकि नोज से ही हमें क्लीन एयर ब्रीदिंग के लिए मिलती है। नाउ विंड पाइप, सी एयर ट्रेवल्स फ्रॉम नोज टू nasal cavity, from nasal cavity to windpipe, and from windpipe to two bronchi and then to lungs. This is the process how air travels in respiratory system. Lungs are the main respiratory organs in our body. They are a pair means two. They are a pair of spongy, elastic and bag-like structures. Lungs two होते हैं, one is there and another is here. And chest area में होते हैं वो spongy में sponge की तरह soft होते हैं, elastic जैसे rubber band और bag जैसे structures, bag की तरह structures होते हैं. When we breathe, the lungs get filled with fresh air. The air is taken by blood to all parts of the body and used air is then given back to lungs. जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स में फ्रेश एयर फिल हो जाती है, क्लियर। और जो ब्लड होता है, ब्लड एयर को पूरे बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई करता है, और जो एयर बॉडी पार्ट्स में यूज़ होती है उसे ब्लड फिर से लंग्स में वापस ले आता है. The air we inhale contains lots of oxygen which is taken by lungs. जो एयर हम लेते हैं, जो हमारे लंग्स तक जाती है, उसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है. I have shown you lungs in picture. Now lungs are the main respiratory organ in our body, and the air we inhale contains lots of oxygen which is taken by lungs. जो एयर हम इनहेल करते हैं, सांस में लेते हैं हवा अंदर, उसमें ऑक्सीजन काफ़ी होती है और जो वो ऑक्सीजन लंग्स तक जाती है. In our body, oxygen content decrease as body uses oxygen for respiration and give out कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता जाता है, बिकॉज बॉडी उसको यूज़ करती है. एंड द प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, एंड इन रेस्पिरेशन द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. Students, no written work for today. Only the explanation was there in the chapter. Now, some correction is there in chapter number. Your chapter 1 is our body system. Chapter 2, the respiratory system. Chapter 3, plants, according to your syllabus book. Now, one information more. Students, in chapter our body system and plants, exercise work of syllabus book is for your revision, and learn exercise work of copy only. From chapter the respiratory system, we will do same exercise work which is given in syllabus book.